मैं ये बताना चाहूँगी हम लोग ने कैसे फॉलो किया। हम लोग जब क्लास 9th में थे तो जब हम लोग का फाइनल एग्जाम था तो हम लोग ने तभी सोच लिया था क्लास 10th में जाना है तो पहले टाइम टेबल बनाना है और टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना है। और फिर जब टाइम टेबल बना लेना है तो जो डाउट्स हैं उसको आके हमको सर से पूछना है, उसके बाद हमको घर पे इसको फिर से करना है और नहीं आता फिर डाउट्स पूछना है। और अगर हम ऐसे फॉलो करेंगे जो हमारे डाउट्स होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। और मेन बात कोचिंग सभी लोग करते हैं, एक जगह दो जगह कोचिंग करते हैं। मैं बताऊँ कि मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया। सर जितना कहते थे, जितना चाहे मैथ हो चाहे साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे जो मुझे जितना डाउट रहता हम सर से पूछते थे, फिर जाके अपने टाइम टेबल के हिसाब से रिवाइज करते थे। और बस एक चीज़ की टाइम टेबल नहीं, सब कुछ कब खाना खाना है कब सोना है। बिकॉज अगर हम लोग टाइम टेबल सभी चीज़ तभी तो हम लोग मैनेज करेंगे तो हम लोग को पढ़ना है। अगर हम लोग समय से खाएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग आराम करेंगे, फिर उसके बाद तब स्टडी करेंगे टाइम से। अगर हम लोग बस दिन भर पढ़ रहे हैं फिर उसका भी तो ख्याल रखना, क्योंकि हेल्थ की तो ज़रूरी है। अगर हम लोग स्वास्थ्य हेल्थी नहीं रहेंगे तो कैसे हम लोग एग्ज़ाम और बहुत सारा मेहनत भी करना होता है तो वो नहीं कर पाएंगे। और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम है, अभी तो टाइम है आप लोग के पास। अभी टेंशन नहीं लेना है कि वहाँ कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रोल नंबर, ये सब कुछ नहीं। अभी बस कैपेसिटी है देना है दिमाग में कि पढ़ना है तो बस पढ़ना है। क्योंकि टाइम अगर आप बदल जाएंगे तो ठीक है, अगर टाइम बदल देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइम से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि कई लोग हमारी सोसाइटी में है, आजू सभी लोग हम देख के सीख सकते हैं आजकल कि उन्होंने टाइम का वैल्यू नहीं किया तो आज इनका वैल्यू नहीं हो रहा है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तो बस यही कहूँगी कि टाइम टेबल वेरी इंपॉर्टेंट। और बोर्ड एग्ज़ाम तो इतना हार्ड नहीं है बोर्ड एग्ज़ाम, बस टीचर के गाइडेंस लेते रहिए और बोर्ड एग्ज़ाम करते रहिए। और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए। क्योंकि हम लोग को तो सभी चीज़ मिले, बुक्स और वैन से भी आते हैं, अच्छा ड्रेस पहन रहे हैं, ब्लेजर पहन रहे हैं, सब कुछ पहन, पर ये सब आता कहाँ से? पेरेंट्स करते हैं, वो लोग नहीं पहनते, हम लोग को देते हैं पहनने में। इसलिए हम लोग उनकी इज्जत करनी चाहिए। हम यहाँ पे सभी पेरेंट्स उतना पढ़े लिखे नहीं होंगे, सभी के पेरेंट्स उतना पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए तो हम लोग को पढ़ा रहे हैं ना। वो पढ़ाई का महत्व समझते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना कितना जरूरी, इसलिए हम लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि वो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उतना ना। और ये नहीं कि अगर कुछ वो गलत बोल दे रहे हैं तो हम लोग कुछ उनको ऐसा कर दें, उनको हर्ट कर दें, ऐसा नहीं। उनकी हमेशा इज्जत करो, भले से वो कैसे ही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम लोग तो जानते हैं ना कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे मैनर्स। और रही इम्पॉर्टेंट बात क्वेश्चन लिखने की, तो वहाँ पे पढ़ते तो सभी है, साल भर पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, पर मेन बात है हमारी रिप्रेजेंटेशन कैसे देना है। रिप्रेजेंटेशन बहुत लोग हैं 96, 94 लाते हैं, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, पर मैंने तो प्रॉपर एकदम लिखा था। और थोड़ा सा साइंस में मैंने दिक्कत की थी कि थोड़ा सा मैंने 2 क्वेश्चन बदल कर दिया था, इसलिए मेरा थोड़ा कम नंबर इसमें। मैं कहूँगी कि क्वेश्चन लाइन वाइज लिखिए और सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी मत छोड़िए, क्योंकि करना तो आपको है, करना ही है, आना तो नहीं है, वैसे करके ही आना है। और साल भर पढ़िए, अपने पेरेंट्स को देख के पढ़िए कि कैसे वो कर रहे हैं। एक वक्त नहीं खाते पर हम लोग को खिलाते हैं, ये सब देख के पढ़िए। और हम लोग को जितना आज की सोसाइटी में जितना हम लोग को सुख सुविधा मिल गया उतना तो पहले नहीं था, पर अब हम लोग के पेरेंट्स को कहाँ सुख सुविधा मिला था, पर अब हम लोग को दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि आज का सोसाइटी पढ़ा लिखा है और हमारे बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो कमा रहे हैं। हम लोगों के क्या करना है, स्कूल आना है, बढ़िया बढ़िया ब्लेजर पहन के और पढ़ लिख के बस बैग टांग के चल देना है। पर मम्मी पापा वहाँ तो 24 आवर्स काम कर रहे हैं। और हम लोग को क्या लंच भी होता है, स्कूल में आराम से खाते हैं, घर पर भी जाके खा के सो जाएंगे बैग फेंक के। उन लोगों को क्या करके ड्यूटी करके आए और अगर खाना रहेगा तो खा ले, नहीं खाना रहेगा तो सो जाए। वैसे हम लोग के पास मम्मी बना के देंगी। और मेन बात हम लोग की मम्मी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि पापा ही नहीं, मम्मी भी हम लोग की सब मदद करेंगी, सुबह उठ के लंच बनाना फिर भेजना। तो पेरेंट्स चाहे मम्मी हो चाहे पापा, दोनों को रिस्पेक्ट करें और उनको देख के पढ़ें कि उनको लिए पढ़ना है। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो होगा। और जितना वो मेहनत कर रहेंगे, इतना बढ़िया मेहनत कीजिए कि उनका नाम सब रोशन हो जाए और उनको बाद में न लगे कि हमने पैसा खर्च किया तो हमारा सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिला। उनको ऐसा महसूस करा दीजिए कि आपने जो मेहनत किया, पैसा लगाया, उसको हम लोग ने निचोड़ के रिजल्ट दिया है। तो मैं करना चाहूँगी टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बस पढ़ाई लिखाई टाइम टेबल नहीं, सब चीज़ का कोचिंग नहीं, कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, सब अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। कोचिंग में 2 लेसन और इसमें 3 लेसन तो सब डिस्टर्ब है। हम तो कहते हैं स्कूल से
प्रयास करो और अच्छे से कॉन्फिडेंस, और हमेशा कॉन्फिडेंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले से क्या आप जीरो हो एकदम, ठीक है। और अपने अंदर की कमियों को सीखिए, क्या है कमियों, छुपाइए मत, कमियों तो सभी के अंदर होती हैं, और कमियों को देखिए, सीखिए, और ये नहीं कि हम कमियों को छुपाएं। टीचर्स, हम लोग क्यों पढ़ने के लिए आते हैं? टीचर्स बने इसलिए कि हम बच्चों की कमियों को निकालें, उनको उभारें और उनको एक अच्छा फ्यूचर दें। और हम लोग यहीं आते हैं कमियों को छुपाते हैं। हम लोग को अगर मैथ सवाल नहीं आता, हम लोग टीचर से देखो सोचते हैं कि अगर बेइज्जती हो जाएगी, आगे चल के तो वैसे बेइज्जती होनी ही है, पर अभी हो जाएगी तो सही है। अभी तो थोड़ी बहुत बेइज्जती होगी, आगे जाके बहुत बड़ा बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए अभी कमियों मत छुपाइए, अभी पढ़ लीजिए, बाद में तो बहुत कमियाँ छुपाने का टाइम आएगा, और ये टाइम निकल जाएगा, टाइम आएगा नहीं, फिर टाइम को देखोगे और टाइम तुम्हें देखेगा बस। थैंक यू टू ऑल ऑफ